आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेके। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2,07,615 हो गई है। 5,815 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,03,003 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 8,909 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को 42 और संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 30 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर के संक्रमित मरीजों की संख्या 1085 हो गई है। 282 लोग ठीक भी हुए हैं। बुधवार को प्रदेश में 7 जिलों में 42 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि देहरादून में एक निजी अस्पताल में कोरोना मरीज ने दम भी तोड़ा है। देहरादून में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 8 मरीज की रिपोर्ट निजी पैथोलॉजी लैब और एक मरीज की एम्स ऋषिकेश में पॉजिटिव आई है। सभी संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। 7 मरीज मुंबई और एक हैदराबाद, एक अलीगढ़ से आया है। नैनीताल जिले में 15 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 14 मुंबई से लौटे हैं, जबकि एक मरीज के संपर्क में आया है। चमोली जिले में संक्रमित पाए गए 6 लोग नई दिल्ली से आए हैं। पौड़ी जिले में एक संक्रमित मरीज दिल्ली से आया है, जबकि उधम सिंह नगर में एक मरीज महाराष्ट्र से आया है और पिथौरागढ़ में एक संक्रमित मरीज मुंबई से लौटा है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा खोलने की तैयारी की जा रही है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार सीमित, नियंत्रित और सुरक्षित चारधाम यात्रा शुरू करने को तैयार है। 8 जून से केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है। केंद्र से गाइडलाइन मिलते ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं यात्रा को लेकर के पुरोहितों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। तो प्रदेश के चारधाम यात्रा को शुरू करने पर विचार कर रही सरकार को तीर्थ पुरोहितों ने झटका दिया है। तीर्थ पुरोहितों के हकदारी महापंचायत ने इसका विरोध किया है। प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना जल्द लाएंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पर्यटन सेक्टर को उभारने के लिए प्रवासी और बाकी लोगों के लिए जल्द योजनाएं लॉन्च होंगी। पर्यटन विभाग के अफसरों को इसके लिए अध्ययन के निर्देश दे दिए हैं। वहीं गैरसैंण पर कोर्ट के फैसले से सहमत। यह पूछे जाने पर कि सुप्रीम कोर्ट ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने से इनकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा वह गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना चुके हैं और वहां के विकास के लिए ठोस योजना बना रहे हैं। कोर्ट के फैसले से वह भी सहमत है। त्रिवेंद्र ने कहा कि अब सरकारी प्रोजेक्ट में धीरे धीरे मेन पावर भी उपलब्ध होने लगा है। इससे योजनाओं के पूरा होने का वक्त खिसकना स्वाभाविक है। वहीं खबर आई है पौड़ी में क्वारंटाइन महिला की मौत हो गई। तो थलीसैंण के मासो गांव में नई दिल्ली से लौटी एक महिला की क्वारंटाइन में मौत हो गई। बुधवार को क्वारंटाइन अवधि भी पूरी होने जा रही थी। महिला की मौत से लोग घबराए हुए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पौड़ी भेज दिया है। स्वास्थ्य महकमे के मुताबिक मृतका का कोरोना सैंपल भी लिया गया है। इस वक्त खबर आई है पहाड़ पर बारिश, मैदान में आंधी का अलर्ट जारी किया गया। तो उत्तराखंड में अगले 3 दिन कई जगह भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 4 जून को नैनीताल और पौड़ी जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। 5 जून को कुमाऊं में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी है। और इसी के साथ बड़ी खबर आई है 2 पहिया पर अब 2 और कार में 4 लोग कर सकते हैं सफ़र। तो बाइक, स्कूटर पर अब 2 लोग बैठकर जिले में आ जा सकते हैं। जिले में 2 पहिया वाहन में 2 सवारियों को बैठने की छूट दे दी गई है, मगर दोनों सवारियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं कार में सवार लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान पर आते जाते समय मास्क पहनने का नियम है। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के लिए बाइक और स्कूटर में सिर्फ एक ही सवारी बैठने का नियम था। लॉकडाउन में 2 पहिया वाहन के 2 सवारी बैठने पर कई लोगों के चालान भी काटे गए थे। वहीं अनलॉक 1 में वाहनों के सवारियों को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। विशेषकर 2 पहिया वाहन में 2 सवार के बैठने के नियम को लेकर के पुलिसकर्मी भी असमंजस में थे, मगर अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में सवारियों को लेकर के जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है। तो बड़ी खबर है, अब आपको कोई भी नहीं रोकेगा। अब 2 पहिया में 2 सवारी कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं कार में 4 लोग कर सकते हैं सफर। और इसी साथ खबर आई है देहरादून से, जहां पे दून में विक्रम वालों ने 20% तक किराया बढ़ा दिया है। और देहरादून से खबर आई है जहां पे प्रेम नगर को छोड़ करके सभी जगह जो बाजार हैं वो शाम 7 बजे तक खुले रहे। इस खबर आई है गढ़वाल सभा की संगीता मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो अखिल भारतीय गढ़वाल सभा ने कार्यकारिणी सदस्य व लोक गायिका संगीता ढोंडियाल के पहनावे को आधार बताकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोष जताया है।
देहरादून से खबर है, जहां पे देहरादून में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। तो मैक्स अस्पताल में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव सहारनपुर के मरीज की बुधवार को मौत हो गई। हालांकि मौत का कारण दिल का दौरा बताया जा रहा है। वहीं खबर आई है, देहरादून के पुलिस जवानों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। निरंजनपुर सब्जी मंडी ने बढ़ाई देहरादून की परेशानी। तो निरंजनपुर मंडी में दून के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। यहां कोरोना का संक्रमित मामला 22 मई को सामने आया था। इसके बाद संक्रमण का दायरा मंडी के बाहर तक चला गया है। अब तक यहां पर संपर्क में 24 लोगों को कोरोना हो गया है। और इस खबर आई है कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर नहीं होंगे क्वारंटाइन। तो प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे लोगों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, मगर कोविड-19 प्रभावित जिलों से आ रहे लोग 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन होंगे। वहीं सरकारी दफ्तर खुल गए हैं, जबकि जनता के लिए प्रवेश अभी भी निषेध है। तो कार्यालय में बंद पड़े पंजीकरण काउंटर, वहीं राशन कार्ड आवेदक बेरंग लौट रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर खबर आ रही है। इसी के साथ रोजगार के लिए कराएं पंजीकरण। तो कोविड-19 के दौरान युवाओं को स्किल के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए हॉप पोर्टल तैयार किया गया है। प्रशासन ने युवाओं से पंजीकरण कराने की अपील की है। तो देहरादून में कोरोना जांच के लिए एक और लैब तैयार हो गई है। तो आईआईपी में शुरू हुई लैब, प्रदेश में 7000 पहुंची सैंपल की वेटिंग। तो उत्तराखंड में सैंपलिंग बहुत ही धीमी रफ्तार से हो रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको लेकर के अभी 7000 जो सैंपल हैं वो वेटिंग में चल रहे हैं। तो ऐसे में अब एक और लैब यहाँ पर शुरू कर दी गई है। इस खबर आई है कि नगर निगम में 8 जून से जमा होगा हाउस टैक्स। तो लॉकडाउन के बीच 8 जून से नगर निगम में हाउस टैक्स जमा होना शुरू हो जाएगा। इस खबर आई है, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं की तिथियां जारी हो गई हैं। तो लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई एसएससी की परीक्षाएं। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई परीक्षाओं की नई तिथि जारी कर दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 17, 21 और 24, 27 इस प्रकार से यहाँ पे डेट दी गई है। तो इन तारीखों को ये पेपर होंगे। तो यहाँ पर इनके नाम भी दिए गए हैं। इस खबर आई है, नेपाली प्रवासियों को लेकर के रवाना हुई 5 बसें। तो रोडवेज की 5 बसें मुनि की रेती से नेपाली प्रवासियों को लेकर के बनबसा नेपाल बॉर्डर पर गई हैं। वहीं 5 बसों से झारखंड जाने के लिए 11 लोग पहुंचे हैं। इस खबर आई है, आज नैनीताल और पौड़ी में बारिश के आसार बताए गए हैं। खबर आई है, मेरी छवि धूमिल करना चाहता है विपक्ष। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के हवाले से बोले प्रतिनिधि। साथ ही कहा है कि सबके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है। तो कैबिनेट मंत्री की बातों को साझा करते हुए पंकज भट्ट ने बताया कि विपक्ष सवाल कर रहा है कि सतपाल महाराज के मोबाइल में क्या आरोग्य सेतु ऐप था। तो उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री सहित सभी परिवार सदस्यों के स्टाफ व मोबाइल में आरोग्य सेतु है, मगर कोरोना किसी को भी हो सकता है। अभिभावक बोले कोरोना खत्म होने पर ही खुलेंगे स्कूल। तो धीरे धीरे सरकार ने लॉकडाउन में बहुत सारी छूट दे दी है। बाजार, फैक्ट्री, धर्मस्थल आदि में भी छूट दे दी है। लेकिन यहाँ पर स्कूलों को लेकर के अभिभावक ने सरकार से मांग उठाई है कि स्कूलों को तब तक ना खोला जाए जब तक कोरोना पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। और इस खबर आई है, सीबीएसई 100 केंद्रों पर होंगी छोटी परीक्षाएं। तो दूसरे शहरों के केंद्रों से परीक्षा देने के इच्छुक छात्रों को मूल स्कूल के माध्यम से करना होगा आवेदन। तो इसके लिए स्कूलों को ई परीक्षा पोर्टल पर देनी होगी जानकारी। वहीं खबर आई है, निशंक ने जारी कर दिया 11वीं और 12वीं का एकेडमिक कैलेंडर। वहीं खबर आ रही है, रेड जोन में पड़े नैनीताल से, जहां पर रेड जोन की मार कैसे भरे, किस्त कैसे चलाएं परिवार। वहीं खबर है, कोविड मरीजों को भर्ती के लिए अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। तो कोरोना मरीजों को अब कोविड अस्पताल में भर्ती होने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। सीएमओ ने मरीजों को भर्ती करने में ज़्यादा समय लगने पर सख्त नाराजगी जताते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। खबर है कोटद्वार से, जहां पे कोटद्वार में 2 क्वारंटाइन सेंटरों में 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो कोटद्वार में 2 जगह संस्थागत क्वारंटाइन किए गए। मुंबई और दिल्ली से आए 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चमोली में कोरोना के 7 और नए केस आए हैं। तो चमोली में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। अब जिले में संक्रमितों की संख्या 23 हो गई है।
टिहरी में भी संक्रमितों की संख्या 91 हो गई है। तो कर्मचारी लौटे, मुख्यमंत्री और मंत्री भी आज आ सकते हैं सचिवालय। इस साथ खबर आई है बैकलॉग के पद न भरने पर आक्रोश जताया गया है। तो उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने प्रदेश सरकार पर सरकारी विभागों के बैकलॉग पदों को भरने के लिए अभी तक अभियान न चलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं खबर आई है मोदी सरकार ने 1 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। तो त्रिवेंद्र रावत ने यहाँ पर कहा है। इस खबर आई है 75 अति संवेदनशील शहरों की सूची जारी की गई है। आवाजाही के नियम भी तय कर दिए गए हैं। तो अब इन शहरों से आने वाले लोगों को 7 दिन तक संस्थागत और 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। तो इसमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे चेन्नई, हैदराबाद हो गया, कोलकाता, इंदौर। तो इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इस खबर आई है गढ़वाल से, जहां पर 2.16 मीटर लंबा धनिया का पौधा उगाया, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। तो खबर आई है अल्मोड़ा के ताड़ी खेत से। वही खबर आई है कोटद्वार से, जहां पे शराब की दुकानों का विरोध कर रही 35 महिलाओं पर केस दर्ज किया गया है। तो लॉकडाउन के उल्लंघन और आपदा अधिनियम में दर्ज किया गया मामला। खबर आई है पौड़ी से, जहां पे नवविवाहिता ने क्वारंटाइन सेंटर में दम तोड़ा है। तो थलीसेन ब्लॉक में नवविवाहिता की क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के चंद मिनट पहले ही मौत हो गई। इस खबर आई है ऑनलाइन पूजा ने कम की भक्त और भगवान के बीच की दूरी। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण भक्त और भगवान के बीच की दूरी ऑनलाइन पूजा के जरिए कम किया जा रहा है। तो खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर मुंबई से लौटे प्रवासी ने परिवार संग क्वारंटाइन रहते चमकाया स्कूल। इस खबर आ रही है चारधाम यात्रा शुरू करने पर पुनर्विचार करे सरकार। तो चारधाम तीर्थ पुरोहित एक हकूकधारी महापंचायत बोली। इस खबर आई है फैम इंडिया में टॉप 50 में है चमोली और टिहरी के DM। वहीं खबर आई है नई टिहरी से, जहां पर चांडी और डोबरा पुल निर्माण के लिए बिहार से 16 मजदूरों को बुलाया गया है। इस खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे पराबैंगनी किरणों से सैनिटाइज होगा आपका मोबाइल, पर्स और पैसा। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज गोपेश्वर ने टेक्निकल स्टाफ की वॉशिंग सैनिटाइजर मशीन बनाई है। कोटद्वार से खबर आई है, जहां पे गढ़वाल और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से महाविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरे जाने और परीक्षा शुल्क के विरोध में छात्र संघ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं खबर आई है हरिद्वार रुड़की से, जहां पे भीम आर्मी के संस्थापक को बॉर्डर पर रोका गया है। इस खबर आई है अब चुनिंदा प्रवासियों के ही लिए जाएंगे सैंपलिंग। तो अब राज्यों से जिलों में आने वाले सभी प्रवासियों के सैंपल नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ बीमार या संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले के साथ 65 साल की आयु से अधिक का ही सैंपल लिया जाएगा। वही खबर आई है रुड़की भगवानपुर से, जहां पे मोहितपुर में 4,500 की आबादी पाबंद कर दी गई है। तो भगवानपुर के गांव मोहितपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद करीब 4,500 की आबादी को पाबंद कर दिया गया है। वहीं रुड़की में क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों ने हंगामा किया है। तो एक संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों ने सुविधा न मिलने पर आपत्ति जताते हुए जमकर हंगामा किया। इससे प्रवासी मजदूरों से रुपए मांगे जाने पर कांग्रेस खपा है। तो संस्थागत क्वारंटाइन किए जा रहे मजदूरों से होटल का किराया और खाने के रुपए लेने के लिए दबाव बनाने पर युवा कांग्रेस ने पदाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट में जाकर के प्रदर्शन किया है। रुड़की से खबर आई है, जहां पर रुड़की में डेयरी की छत तोड़ करके हजारों रुपए की चोरी की गई है। खबर आई है नैनीताल से, जहां पे रैपिड जांच में डॉक्टर समेत 11 पॉजिटिव पाए गए हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे 15 करोड़ के 85 कार्यों को मंजूरी। तो सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें 85 कार्यों के लिए करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगी है, जिससे 4 जिलों के नेटवर्क जो हैं वो ठप हो गए हैं। तो अल्मोड़ा के टेलीफोन एक्सचेंज में मंगलवार देर रात आग लगने से कई उपकरण और केबल आदि जल गए। इससे अल्मोड़ा सहित पहाड़ के 4 जिलों में BSNL की मोबाइल, लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवाएं ठप हो गई हैं।
इधर खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में कोरोना बना रोड़ा। तो मजदूरों की कमी के कारण सुस्त गति से चल रहा है 12 मासी सड़क का निर्माण। जून तक पूरा होना था कार्य, अब नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस खबर आई है चंपावत से, जहां पे 19,000 से अधिक प्रवासी सैंपलिंग 500 से भी कम हो रही है। तो सैंपल लेने में कोताही न पड़ जाए भारी। अब जिले में अब तक कुल 619 सैंपल ही किए गए हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से 19,000 से ज़्यादा प्रवासी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक 500 से कम ही यहां पर सैंपलिंग। वहीं खबर आई है ज्योति और सचिन बने कोरोना वॉरियर, साथ ही 2024 तक हर गाँव को मिलेगा जल। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। और खबर आई है वहीं गणाई से, जहां पे झूठी सूचना फैलाने से क्षेत्रवासी गुस्साए हुए हैं। तो प्रवासियों की बस में तोड़फोड़ की झूठी जानकारी देने से गणाई गंगोली क्षेत्रवासी एवं जनप्रतिनिधि में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस खबर आई है खटीमा रुद्रपुर से, जहां पे मुंबई से आया युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। ट्रेन से परिवार के 3 अन्य सदस्य के साथ लाल कुआं आया था। और खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे देहरादून से ट्रेन से आए 67 यात्री क्वारंटाइन हुए हैं। रुद्रपुर से खबर आई है, जहां पे अनुसूचित जाति को मिलेगा 7 लाख रुपए का लोन। तो 31 जुलाई तक विभाग में जमा कर सकते हैं आवेदन। इस खबर आई है जसपुर से, जहां पे फीका का अवैध खनन रुकवाया गया है। तो विधायक ने की शिकायत, एसडीएम ने नापजोख के किया, खनन अधिकारी को बुलाया गया है। तो खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे जिला अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे लाइनमैन को डंडा मारने का आरोप लगाया गया है। तो पुलिस कर्मियों पर मुख्य बाजार के उपभोक्ता की शिकायत पर लाइनमैन को डंडा मारने और अभद्रता करने का आरोप लगा है। इस खबर आई है बाजपुर से, जहां पे पुलिस चौकी में रखे गए सीज वाहनों की बैटरी और सेल्फ चोरी हुई है। तो सुल्तानपुर पट्टी पुलिस चौकी परिसर में खड़े 2 सीज वाहनों की बैटरी और सेल्फ पार्ट्स चोरी हो गए। दूसरे जिले के 97 केस, देहरादून के हिस्से में बढ़ा रेड जोन का खतरा। तो नैनीताल के बाद देहरादून पर रेड जोन के जाने का खतरा मंडराने लगा है। कुल एक्टिव केस और डबलिंग रेट में दून पहले ही रेड जोन की श्रेणी में है। अब प्रति लाख जनसंख्या पर एक्टिव केस के मामले में जिला रेड जोन की श्रेणी के करीब पहुंच गया है। अगर संक्रमण के मामले यूं ही बढ़ते रहे तो इस सप्ताह की जोनिंग में देहरादून रेड जोन में आना तय माना जा रहा है। इसी साथ खबर आई है बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दी गई है। तो प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और अभिभावकों को 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दी गई है। वहीं खबर आई है हम बिल्कुल ठीक है, शीघ्र ही अच्छी खबर आएगी। तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनका पूरा परिवार संक्रमित होने के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती है। सतपाल महाराज के ज्येष्ठ पुत्र विभू महाराज ने वीडियो जारी कर इस बात का विश्वास दिलाया और कहा है कि जल्द ही अच्छी खबर सभी को सुनने को मिलेगी। हम सभी की रिपोर्ट शीघ्र ही निगेटिव आएगी। और वही खबर आई है ऑनलाइन परमिट और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो परिवहन विभाग ने परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन परमिट देने और वाहनों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है। इस खबर आई है 351 यात्री नई दिल्ली, 156 यात्री काठगोदाम को रवाना हुए हैं। तो देहरादून से नई दिल्ली के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस में 351 यात्री रवाना हुए, जबकि काठगोदाम के लिए ट्रेन में 156 यात्री गए। काठगोदाम से दून आई ट्रेन में 130 यात्री पहुंचे हैं। तो काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस जो पहुंची है इसमें 130 यात्री पहुंचे हैं। तो ये जो ट्रेन है वो दोपहर 12:30 बजे काठगोदाम से देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। तो खबर आई है परीक्षा छोड़ी तो दोबारा नहीं मिलेगा मौका। तो सीबीएसई पूर्व में स्थगित बोर्ड परीक्षाओं को कराने की तैयारी कर रही है, मगर बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। सीबीएसई का कहना है कि छात्र छात्राएं 1 से 15 जुलाई के बीच हो रही छूटी परीक्षाओं में जरूर शामिल हों। जो छात्र इन परीक्षाओं से शामिल नहीं होंगे उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि अभी कंपार्टमेंट परीक्षाओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
और इस वक्त खबर आई है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 9 अगस्त को होगा। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में यूजी और पीजी कोर्स के दाखिले के लिए आयोजित होने वाला ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो है एक बार स्थगित कर दिया गया। अब यह परीक्षा 9 अगस्त को होगा।